तो हमारी चर्चा है, ऋग्वेद का ये मंत्र कहता है, अयम में हस्तो भगवान अयम में भगवत्तरः। ये मेरा हाथ है, यही भगवान है। तुम कोई आसमान में रहने वाले ईश्वर पर भरोसा करके बैठे रहोगे और खुद कोई काम नहीं करोगे, पुरुषार्थ नहीं करोगे, प्रयास नहीं करोगे। भगवान की कृपा भी पुरुषार्थ के पात्र में ही तुम प्राप्त कर सकते हो। रामायण में एक बहुत सुंदर कथा है। भगवान राम लंका पहुंचना चाहते हैं। 100 योजन का समुद्र नांग कर लंका पहुंचना है। किस तरह से इस समुद्र को पार करे सेना? सुझाव दिया गया, सेतु बनाया जाए। नल नील इंजीनियर है राम की सेना में, और 18 पद्म वानर और रीछों की सेना। भगवान राम ने आज्ञा दी, अनुमति दी, सब लोग सेतु बनाने में लग गए। थोड़े समय में 100 योजन का सेतु निर्मित हो गया। लेकिन सेतु बड़ा संकरा था। एक तो कम समय में बनाना पड़ा, और सेना है 18 पद्म, संकरा है सेतु। अब हाईवे से अंदर आते हैं, सिंगल पट्टी रोड है, तो भी तकलीफ होती है। सामने सामने 2 गाड़ी मिल जाए तो एकदम स्पीड धीरी हो जाती है, टकराए नहीं, इस तरह से क्रॉस करना पड़ता। ऐसा सिंगल पट्टी का रोड सड़क हो तो उसमें ओवरटेक करने की तो कोई बात ही नहीं, वो खतरा है। तो वहां वाला सेतु भी बहुत संकरा था, और सेना 18 पद्म कैसे पार हो गए? कहते हैं भगवान राम हाथ में धनुष बाण और प्रभु चलते हुए उस सेतु पर आगे बढ़े। जैसे जैसे श्री राम सेतु पर आगे बढ़ते चले गए, तो श्री राम का दर्शन करने के लिए जलचर दोनों तरफ इतनी बड़ी संख्या में बाहर आए, जलचर उमड़े राम का दर्शन करने के लिए। इतनी बड़ी संख्या में सारे जलचर दोनों तरफ, इतनी बड़ी संख्या में कि जैसे सिंगल पट्टी रोड से 6 लेन हाईवे बन गया। काशी और प्रयाग में जैसा बना है, बहुत बड़ा। भगवान राम ने सुग्रीव से कहा कि सुग्रीव, अब सभी वानर और रीछों से कहो कि इन सभी जलचरों के सिर पर पांव रख करके आगे बढ़े। जल्दी से 18 पद्म की सेना, हमारी बड़ी सेना, समुद्र पार लंका पहुंच जाए। तो सुग्रीव ने भगवान श्री राम से कहा कि प्रभो, ये प्रयोग करना उचित नहीं है। क्यों? बोले जल चंचल है, जल में जलचर चंचल है, और हमारे वानर तो उनसे भी ज्यादा चंचल है। हमारे वानरों ने समुद्र पार करने के लिए इन जलचरों के सिर पर पांव रखते कूदते हुए आगे बढ़ने का दुस्साहस किया, और चंचल वानर का पांव चंचल जलचर पर पड़ते ही यदि उस चंचल जलचर ने चंचल जल में गोता लगा दिया, डूब जाएगी सेना प्रभु। उस पार पहुंचने की बात क्या, पूरी सेना जल समाधि ले लेगी। हनुमान जी ने सुग्रीव से कहा कि सुग्रीव, तेरी नेगेटिव थिंकिंग बहुत है यार। हर बात में तू नकारात्मक क्यों सोचता? राम जी सॉल्यूशन बता रहे हैं।
तो उसमें भी समस्या देख रहा। तो सुग्रीव ने कहा कि भाई मैं तो जो हकीकत में जो समस्या है उसकी बात कर रहा हूं। हनुमान जी ने कहा सुग्रीव से, क्यों शंका कर रहे हो? तुम राम को देख रहे हो, राम को देखने वाले को नहीं देख रहे हो। सुग्रीव, एक क्षण के लिए शांत हो जाओ और श्री राम का दर्शन कर रहे हैं ना ये दोनों जल, क्योंकि दोनों तरफ इतने जलचर आए बाहर राम का दर्शन करने के लिए। बोले राम का दर्शन तो तुम ठीक से कर नहीं पा रहे हो, राम का दर्शन करने वालों का ठीक से दर्शन तो कर लो। भगवान का नहीं, भगवान के भक्तों का दर्शन करो। देखो ये सब जलचर दर्शन कर रहे हैं, किस तरह से? बोले मगन भये हरि रूप निहारी। भगवान का दर्शन करते हुए वे मगन हो गए हैं प्रभु में। उन्हें जैसे प्रेम समाधि लग गई है। इसलिए चिंता न करो कि ये गोता लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। वे एकदम स्तब्ध हो गए। स्तब्धो भवति मत्तो भवति, जो भक्ति दर्शन में कहा गया है भक्त की स्थिति के विषय में। तो सुग्रीव ने कहा ठीक है, प्रयोग करके देखते हैं, जल्दी तो मानेगा नहीं सुग्रीव जैसा विषयी जी। ठीक है, आप लोग कहते हो हनुमान, अब हनुमान सचिव है सुग्रीव के, तो पावर तो सुग्रीव के पास है ना। ठीक है, चलो वो भी करके देख लो। और ऐसा ही हुआ। जलचरों के सिर पर पांव रखते 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 वो सेतु बड़ा हो गया था। सिंगल पट्टी रोड, 6 लेन फ्रीवे बन गया था। सब उसके ऊपर चलते हुए थोड़े ही समय में 18 पद्म की सेना उस पार पहुंची। सब के सब उस पार। आज भी वो राम सेतु है। सैटेलाइट से उसके चित्र लिए गए तो जहां पानी है तो उसके नीचे भी वो सेतु छिछरे पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। बीच में वहां से बड़े बड़े जहाज, जल वाले जहाज पास हो सके इसलिए उसको तोड़कर थोड़ा रास्ता शॉर्ट बना दिया जाए। ये कुछ योजना विचाराधीन हो गई थी और हमारे लोगों ने जो जागृत है उन्होंने विरोध किया कि नहीं भाई, ये भी विरासत है हमारी। तो राम कौन और इसकी ऐतिहासिकता क्या है, ये तो भौगोलिक ऐसी स्थिति बनी हुई, आदि आदि बातें बहुत चली। उसके अंदर अपने नहीं जाना उस राजनीति में, लेकिन कुल मिला के सेतु बच गया। एक विरासत तो वो ही है, उस जो भी है, लेकिन उसके साथ लोगों की आस्था जुड़ी है। तो सब उस पार पहुंच गए जब, तो हनुमान जी ने सुग्रीव की ओर देखकर कहा, हो गई तसल्ली, तेरी शंका का समाधान हो गया, आ गई ना सेना इस पार एकदम सुरक्षित। तो हनुमान ने कहा, सुग्रीव ने कहा, राम की उपस्थिति है। हनुमान से कहा, आ तो गई, कई लोगों को प्रसन्नता होती ही नहीं, पता नहीं, प्रसन्न होने की मशीन ही खराब हो चुकी होती है उनकी। चाहे जितना भी प्रसन्न होने का कारण हो, फिर भी वो मुंह बना करके ही बैठेंगे। तो हनुमान जी ने कहा, खुश, पूरी सेना आ गई इधर, तेरी जो शंका थी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पूरी सेना इस तरफ आ गई, अब तो ठीक है। तो सुग्रीव बोला, ठीक है, लेकिन मेरे मन में एक शंका है, एक प्रश्न है।
हनुमान जी ने मन ही मन कहा, तेरे मन में क्या प्रश्न, तो खुद ही प्रश्न है हम सबके लिए, तेरे क्या प्रश्न। तो राम जी की ओर मुड़ा सुग्रीव और राम जी से पूछा कि प्रभु, यदि आप अपनी रूप माधुरी से, अपने सौंदर्य से, अपनी प्रतिभा से, अपनी पर्सनालिटी से यदि जलचरों के सेतु बनाने में समर्थ थे ही थे, तो हमसे क्यों बनवाया सिंगल पट्टी रोड, हमसे क्यों बनवाया? पहले से ये कर देते तो हम लोगों को जो मेहनत करनी पड़ी वो तो नहीं होती। मित्र है ना सुग्रीव राम जी का, राम जी ने सुग्रीव को यूं गले में हाथ डाला, 2 कदम चलते हुए उसको आगे ले गए। नाउ लिसन माय डियर फ्रेंड, सुनो मित्र, जलचरों का सेतु दोनों तरफ बन गया और सेतु चौड़ा बन गया। ये कब हुआ? बोले आपका दर्शन करने के लिए जलचर बाहर आए तो ये घटना घटी। मेरा दर्शन करने के लिए जलचर बाहर कब आए? बोले जब आप सेतु पर आकर खड़े हुए। बोले यही तो कह रहा हूं, तुम्हारे बनाए हुए सेतु पर आकर मैं खड़ा हुआ और चलता रहा तो जलचर आते रहे और सेतु बड़ा निर्मित हो गया। तो तुम लोगों की मेहनत कोई बेकार नहीं गई। वास्तव में तुम्हारे बनाए हुए सेतु पर मैं खड़ा हुआ, इसलिए जलचरों का सेतु इतना बड़ा संभव हो पाया। इसका तात्पर्य यह है कि भाई पहले तुम राम के लिए पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ का सेतु बनाओ। तुम्हारा पुरुषार्थ विफल नहीं जाएगा। ये नहीं कि सब राम ही करेंगे,